बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, क्या हाल हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे, अल्लाह आप सबको तमाम परेशानियों से बचाए, अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत की नेमतें अता फ़रमाए। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसे मसले और मौजू की तरफ आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ जिसकी वजह से आज हम परेशानियों का शिकार हैं। और वो मसला क्या है? वो हमारे रवैये हैं। हमारे रवैये, खुसूसन मैं बात करता हूँ ईमान वालों की बात करता हूँ। ईमान वालों का जो आज एक दूसरे के साथ रवैया है, बर्ताव है, उसकी वजह से भी परेशानियाँ बढ़ रही हैं। नाज़रीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या इरशाद फरमाया? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। फरमाया, और ए रसूल, बेशक आप अखलाक के अज़ीम दर्जे पर फायज़ हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा कराम थे, उनके बारे में फरमाया, वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। और वो जो नबी अलैहिस्सलाम के साथी हैं, वो कुफ़ार पर तो सख्त हैं मगर आपस में रहीम हैं। नबी अलैहिस्सलाम की सारी ज़िंदगी देख लें तो आपको अखलाक के ऐसे ऐसे नमूने मिलेंगे कि इंसान हैरान हो जाता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना अच्छे अखलाक के मालिक थे। दुश्मनों के साथ कैसा बर्ताव था, ईमान वालों के साथ कैसा बर्ताव था, घर वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। और फिर सहाबा कराम की ज़िंदगी देख लें तो उनमें भी ऐसे आपको नमूने कई मिल जाते हैं। लेकिन वो सहाबा जो आपस में रहीम थे, मेहरबान थे, और आज हम हैं कि एक दूसरे को लान तान करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ताने एक दूसरे को देते हैं, दूसरों की ज़ात को निशाना बनाते हैं। तो ऐसा हमारे अंदर जो है परेशानियों को बढ़ा रहा है, हमारे अंदर हसद, बुग़्ज़, अदावत, दुश्मनी और नफ़रतों को बढ़ा रहा है। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाना चाहिए, सहाबा कराम के तरीक़ों पर चलना चाहिए, अल्लाह के अहकाम पर चलना चाहिए, और एक दूसरे के साथ मोहब्बत, शफ़क़त और प्यार वाला रवैया अख्तियार करना चाहिए। ये हमें हमारा दीन सिखाता है। दुनिया का कोई मज़हब ऐसा नहीं है जो हमें जो बदअखलाक़ी सिखाता हो, चाहे वो यहूदी हों, ईसाई हों, हिंदू हों, सिख हों, बुद्ध मत हों। कोई भी मज़हब ऐसा नहीं है जिसमें बदअखलाक़ी या बुरे रवैये सिखाए जाते हों। सारे मज़ाहिब जो हैं वो अच्छे अखलाक का दर्स देते हैं, और हमारा मज़हब, हमारा दीन इस्लाम, वो तो सबसे अव्वल है अखलाक के हवाले से दर्स देने में। और अखलाक न सिर्फ़ ये कि हुक्म दिया, बल्कि इसको अमली तरीक़े से दिखाया भी सही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और सहाबा कराम ने इसको दिखाया कि अच्छे अखलाक कैसे होते हैं। आज हमारे अंदर जो फ़िरक़ावारियत है, जो हमारे अंदर इख्तलाफ़ राय है, ये अगरचा फ़िरक़ावारियत बुरी बात है, इख्तलाफ़ राय ये नहीं है कि इख्तलाफ़ राय नहीं होना चाहिए। दुनिया जो है इख्तलाफ़ पर मबनी है, दुनिया में यकसानियत नहीं है। दुनिया में आप देखते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ़ आमाल हैं, मुख्तलिफ़ अक़ायद हैं, मुख्तलिफ़ सोचें हैं, लेकिन ये बुरी नहीं है। इसी से दुनिया की रंगीनी है। ईमान वालों के अगर जो इख्तलाफ़ात हैं, यानी इख्तलाफ़ राय है, वो बज़ात ख़ुद कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर वो इख्तलाफ़ राय झगड़ों पर आ जाए, ज़ाती इनाद, बुग़्ज़, अदावत पर आ जाए, तो फिर वो बुरी चीज़ है। मोहतरम नाज़रीन, ईमान वालों से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि हमें एक दूसरे की इख्तलाफ़ राय को बर्दाश्त करना चाहिए। अगर मुझे अपनी राय का इज़हार करना है तो दूसरों को भी ये हक़ है कि वो अपनी राय का इज़हार करें। मुझे बर्दाश्त करना चाहिए दूसरों की राय को, दूसरों की राय का एहतराम करना चाहिए, और दूसरों को भी चाहिए कि वो हमारी राय का भी एहतराम करें। हाँ, ये अब हम जिस दौर में रह रहे हैं, अब कोई नबी नहीं आने वाला, और
हमें एक दूसरे की इस्लाह करनी है, लेकिन प्यार से, मोहब्बत से, शफ़क़त से, एक दूसरे से के एहतराम से, न कि ये कि हम एक दूसरे की ज़ात को निशाना बनाएं, दूसरों के आमाल को निशाना बनाएं। हाँ, ये आप ज़रूर कर सकते हैं अगर किसी का अक़ीदा आपसे मुताबिकत नहीं रखता आपके अक़ीदे से, तो आप उसको प्यार से समझाएं और दलाइल से समझाएं और उसको कहें कि मेरी ये दलील है। अगर आपकी दलील मज़बूत है तो ज़रूर अल्लाह दूसरे को आपके हम अक़ीदा बना देगा, हम आमाल कर देगा। और अगर हमारी जो दलील है वो मज़बूत नहीं है, तो फिर दूसरे को ज़बरदस्ती अपने अक़ीदे पर लाना कोई अच्छी बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, ला इकराह फ़िद्दीन, दीन के मामले में जबर नहीं है, दीन के मामले में कराहत नहीं है। ये नहीं है कि आप ज़बरदस्ती किसी को इस्लाम पर ले आएँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने यही हुक्म दिया था कि आप तो इनको खुशखबरी सुनाने वाले और डराने वाले हैं, आप इन पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, आप इन पर दारोगा नहीं हैं। तो जब नबी किसी के ऊपर दारोगा नहीं है, तो हम कैसे एक दूसरे के आमाल व अकायद पर दारोगा हो सकते हैं या निगरान हो सकते हैं? ये हमारा और हमारे रब का मामला है। हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आना चाहिए और एक दूसरे के साथ इत्तफ़ाक़ रखना चाहिए। आज हम उम्मत बतौर मुस्लिम उम्मत क्यों मारे खा रहे हैं, क्यों कुफ़ार से हम जो है ना जुल्म का शिकार हो रहे हैं? इसकी वजह यह है कि हमारा इत्तफ़ाक़ नहीं है और वो छोटी छोटी बातें हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि जो अल्लाह पर ईमान लाए हैं, जो यौम आखिरत पर ईमान लाए हैं, अम्बिया पर ईमान लाए हैं, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाए हैं, फ़रिश्तों पर ईमान लाए हैं और इस्लाम के अरकान को मानते हैं, काबा हमारा एक है, कुरान हमारा एक है, तो फिर ये क्या है? क्यों ये एक दूसरे के साथ लड़ झगड़ रहे हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आना चाहिए, हमारे रवैये अच्छे हों। अगर हम किसी के साथ बुरा रवैया अख्तियार करते हैं, तलख़ कलामी करते हैं, तलख़ जुमलों का तबादला करते हैं, तो ये सिर्फ़ ये नहीं होता कि हम दूसरे को तकलीफ़ दे रहे होते हैं, बल्कि आप ख़ुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर भी तकलीफ़ महसूस होगी, आप भी उस दुश्मनी, बुग़्ज़ और अदावत में जलते रहेंगे। तो अगर आप दूसरों से अच्छे रवैये, अच्छे अखलाक से पेश आएंगे, नरम लहजे में बात करेंगे, नरम जुमलों में बात करेंगे, अच्छे जुमलों में बात करेंगे, अदब और एहतराम से पेश आएंगे, तो फिर उसका असर आपकी ज़ात पर भी होगा और आप भी खुशी महसूस करेंगे, इत्मीनान महसूस करेंगे। तो अज़ीज़ान मन, ये मेरी दरख्वास्त है आप सब भाइयों से, और इसी तरह मैं अपनी बहनों से भी यही बात करता हूँ कि वो भी घरेलू मामलात हों या फिर मियाँ बीवी के मामलात हों, बहन भाइयों के मामलात हों, रिश्तेदारों के मामलात हों, तो हमसायों के मामलात हों, तो वहाँ पर बर्दाश्त का रवैया अपनाएं, एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखें। इससे हमारा माशरा खूबसूरत हो जाएगा और हम इसी दुनिया में जन्नत का समा महसूस करेंगे। लेकिन अगर हम छोटी छोटी बातों को बढ़ावा देंगे और उनको आगे बढ़ाते जाएंगे, तो इस तरह बेचैनी बढ़ती जाएगी और मोहब्बतें ख़त्म होती जाएंगी। दुनिया में कितनी परेशानियां हैं, कम अज़ कम हम अपना रवैया और अपना उसमें हिस्सा तो डालें कि हम कितना माशरे को अच्छा बना सकते हैं, माशरे में कितना मोहब्बतें पैदा कर सकते हैं, माशरे में कितनी बुरी चीज़ों को हटा सकते हैं। रहा ये मामला कि किसी का अक़ीदा क्या है, किसी का आमाल क्या है, हम एक दूसरे के ज़िम्मेदार नहीं हैं। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, अल्लाह किसी नफ्स को उसकी वुसअत से ज़्यादा मुकल्लिफ़ नहीं बनाता। लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यअमलून। अल्लाह फरमाता है, लहा मा कसबत, वो उनके अमाल थे उनके लिए, जो तुम्हारे अमाल हैं तुम्हारे लिए हैं, और तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि वो क्या करते रहते। और इसी तरह फरमाया, अल्लाह तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। तो हमें अपना बोझ उठाना है, हमने अपने अमाल का जवाब देना है, अपने अकायद का जवाब देना है। हाँ, इस्लाह करें, प्यार मोहब्बत से करें, ये हमारे अंदर ये हुक्म है, हमें दिया गया है कि अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर करें, एक दूसरे की इस्लाह करें, लेकिन इसको इख्तलाफ ना बनाएं, इसको नफ़रतों में न बदलें। अल्लाह हम सब को मोहब्बतें बाँटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हमें
اچھے اخلاق، اچھے رویوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔